ॐ गङ्गणपते नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। बोलो गणपति बप्पा की जय। गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है क्योंकि पीछे एक बंदर आया हुआ है और ये सब आ गए हैं। देखिए, रुको जरा, सब्र करो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर वेरी फाइन, डूइंग वेरी वेल। संडे को ब्लॉग नहीं दे पाई, इसके लिए सॉरी। कंटिन्यू करूँगी इसके बाद से कि संडे के दिन कम से कम एक ब्लॉग आपके लिए ज़रूर लाऊं, और शॉर्ट्स जैसे दे रही हूँ वैसे ही चलेगा, हम देते रहेंगे। और क्यों बीच बीच में दे नहीं पाती उसका रीज़न कभी हम बताएंगे, आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए, आज हम आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने आए हैं, नॉलेजेबल कुछ शेयर करने आए हैं भक्ति के बारे में ही। आप लोगों ने महालया का जो ब्लॉग मैंने बनाया था, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करना, कि तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कुछ जानकारी मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट ये वाली बातें। आज मैं गणेश जी के बारे में बात करूंगी। जी हाँ, गणेश चतुर्थी चला गया है, अभी लेट ब्लॉग कर रही हूँ। देखिए, गणेश जी के बारे में आप कहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रथम पूज्य देवता है, और वो कैसे प्रथम पूज्य देवता बने उसके बारे में अभी डिटेल्स में नहीं बात करूँगी, क्योंकि हम गणेश चतुर्थी के बारे में ही बात करना है, और गणेश जी को क्यों विसर्जन दिया जाता है ये सब बात करना है। ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये चतुर्मास के बारे में। चतुर्मास क्या है? हम जैसे ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, तो एक आदमी से हर काम नहीं किया जाता है, ना करवाया जाता है ना। कभी किसी को ये काम दिया गया है, कभी किसी को ये काम दिया है, सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, और बांटा गया है कि इसके एब्सेंस में ये वाला बंदा काम करेगा और उसके एब्सेंस में ये वाला बंदा काम करेगा, है ना। वैसे ये चतुर्मास जो है, मतलब सावन मास में महादेव आते हैं पूरा सृष्टि का संचालन करने के लिए। विष्णु जी विश्राम करने समुद्र में लक्ष्मी माता के साथ अपने ससुराल में चले जाते हैं, और महादेव पूरा संचालन करते हैं पूरा यूनिवर्स का। महादेव जब चले जाते हैं तब आते हैं गणेश जी, मतलब गणेश चतुर्थी। माता पार्वती गणेश जी को धरती पे छोड़ने आते हैं 10 दिनों के लिए। वो 10 दिन तक गणेश जी पूरा पृथ्वी का संचालन करते हैं, पूरा यूनिवर्स का संचालन करते हैं। 10 दिन के बाद आता है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी के दिन माँ पार्वती फिर से आते हैं, अपने पुत्र को साथ में लेके चले जाते हैं, और अनंत चतुर्दशी के बाद से लेके महालया तक अपना जो पितृ है, मतलब पूर्वज है, वो लोग पूरा पृथ्वी का संचालन करते हैं, पूरा पृथ्वी का संचालन करते हैं। फिर महालया के दिन वो पितृ लोग अपना ये धरती लोग छोड़ के चले जाते हैं, और देवी पक्ष का सूचना होते हैं 9 दिनों तक। तो माता रानी 9 दिनों तक पूरा पृथ्वी का संचालन करती है। फिर देव उठनी एकादशी आती है। देव उठनी एकादशी में विष्णु जागते हैं योग निद्रा से, और फिर से वो अपना जो काम है, अपना जो दायित्व है, वो करने शुरू कर देते हैं, मतलब यूनिवर्स का संचालन करना शुरू कर देते हैं। क्या आपको ये सब पता था? नहीं पता था तो आज पता चल गया। तो चलो, उसके बाद हम जानते हैं गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। ये बात शुरू हुई थी महाभारत लिखने से। महाभारत की रचयिता है वेद व्यास, लेकिन बहुत कठिन शब्द होने के कारण वेद व्यास को लिखने में बहुत समय लग रहा था। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किए कि हमको बहुत जल्दी ये लिखना है, और ये कौन कर सकता है। तब ब्रह्मा जी बोले कि आप गणेश जी के पास जाओ, गणेश जी ही एकमात्र है जो लिख सकते हैं ये बहुत जल्दी। उसी कथा अनुसार वेद व्यास गणेश जी के पास गए और प्रस्ताव रखे। गणेश जी राजी हो गए, लेकिन उसके लिए भी गणेश जी ने एक शर्त रखा कि हम जब लिखेंगे महाभारत तब आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए बोलते बोलते तब हम लिखना बंद कर देंगे, नहीं लिखेंगे। ये शर्त सुन के तो वेद व्यास जी थोड़ा सा चिंतित हो गया, क्योंकि ये बहुत ही कठिन शब्द है, और बोलते बोलते वो बहुत सारे पंक्ति है, बोलते बोलते थक जाएंगे। तो उन्होंने भी एक शर्त रखा गणेश जी के सामने, हम जब बोलेंगे पंक्ति तब आपको एक एक पंक्ति का विश्लेषण करके हमको सुनाना होगा, उसके बाद ही आप लिखेंगे। तो गणेश जी राजी हो गए। तो 10 दिनों में गणेश जी महाभारत लिखे, और ये 10 दिन जो है, ये 10 दिनों में वो बिना रुके, बिना खाए पिए लिखते गए। लिखते लिखते बिना रुके लिख रहे थे ना, तो लिखते लिखते उसका जो लेखनी था, लेखनी भी टूट गया। अब रुकना नहीं चाहिए। गणेश जी ने क्या किया, अपना एक दांत तोड़ दिया, और दांतों से लिखना शुरू कर दिया। 10 दिन तक बिना रुके, बिना खाए पिए लिख रहे थे गणेश जी।
तो उनके शरीर में धूल मिट्टी ताप बहुत चढ़ गया। तब जब 10 दिनों में ख़त्म हुआ महाभारत लिखना, वेदव्यास ने कहा कि आप जाओ सरस्वती नदी में, आप नहा के आ जाओ, धूल मिट्टी सब साफ हो जाएगा। तो ऐसे ही रचना हुआ था 10 दिनों में महाभारत। 10 दिनों में गणेश जी ने ऐसे लिख दिया था महाभारत। तो इसीलिए 9 दिन के बाद जब 10 दिन आता है अनंत चतुर्दशी के दिन, उस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। ये जो गणेश चतुर्थी होता है, इस दिन में अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपको वो बिल्कुल मिलता है। तो आगे से याद रखना कि जब भी गणेश चतुर्थी आए, गणपति बाप्पा को आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए और बहुत याद कीजिए, सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, जितना हो सके जैसे हो सके सेवा कीजिए। तो आप लोगों को रिद्धि सिद्धि सब संपत्ति सब कुछ मिलेगा। आप लोगों के लाइफ में जो भी विघ्न है वो भी कट जाएगा। और एक उपाय बताती हूँ, अगर आप मिथुन राशि के हैं या फिर बुध ग्रह से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, तो आप गणेश जी का पूजा कर सकते हैं। सिर्फ 21 दुर्वा होता है, 21 दुर्वा का चढ़ावा गणेश जी को दे दीजिए हर चतुर्दशी को। चतुर्दशी हर महीने में आता है, तो चतुर्दशी के दिन आप लाल फूल, पीले फूल और दुर्वा 21 दुर्वा गणेश जी को भेंट कीजिए। लड्डू मोदक दे सकते तो दीजिए, नहीं तो आपके पास जो है वही दीजिए। इससे आपका बहुत लाभ मिलेगा और बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं भी करती हूँ अपने हिसाब से, आप भी कीजिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों को बोलने में तकलीफ होती है वो लोग तो ज़रूर कीजिए, गणेश जी का सेवा, दुर्वा ज़रूर दीजिए और चतुर्दशी के दिन आप लोग ज़रूर उनको सेवा कीजिए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। अस्त व्यस्त हो गया है।